हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जनरल साइंस से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप उसी हिसाब से जो है अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आगे आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो अभी देखेंगे जनरल साइंस से 40 क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको जो है आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट रिएक्टिव। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ऑप्शन ए पीबी, ऑप्शन बी एमजी, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी सी। ये जो ऑप्शन में दिया गया है, ए मतलब कि ये पीबी मतलब कि लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैल्शियम जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हेन इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे और कब होता है? ऑप्शन ए बाय रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट, ऑप्शन बी बाय रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे, ऑप्शन सी बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट, ऑप्शन डी बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। तो दिन के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण होता है उससे ये ऑक्सीजन जो प्लांट्स में एक वेस्ट प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में ये प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। तो निम्नलिखित में से कौन जो है प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी फर्न्स, ऑप्शन सी एमोइबा, ऑप्शन डी मैंगो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फर्न्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हेक्सेन का संभावित आइसोमर नहीं है? नोट यहां पे पूछा है, ध्यान रखना इसका। ऑप्शन ए दिया है 2 मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन बी 3 मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन सी 2 इथाइल पेंटेन, ऑप्शन डी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 इथाइल पेंटेन जो है ये हेक्सेन का एक आइसोमर नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ डबराइनर ट्राइड्स। तो डबराइनर का जो ट्रेक है उसका उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द साइज ऑफ एटॉम्स, ऑप्शन बी फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक मास, ऑप्शन सी फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द कलर ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन डी फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। जो डबराइनर का ट्रायड है उसका अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक मास, ये हो जाएगा आंसर। तो परमाणु का द्रव्यमान के साथ जो है तत्वों के गुणों को जोड़ने का जो पहला प्रयास है वो डबराइनर का जो ट्रायड है ये उसका अचीवमेंट है। डबराइनर जो है पहले ये किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली नॉट एग्जिबिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है सहसंयोजक यौगिक जो है आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब कि नॉट एग्जिबिट दिखा है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए दिया है दे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी दे डू नॉट फॉर्म आयंस जनरली, ऑप्शन सी दे आर नॉट सॉल्युबल इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑप्शन डी दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो वो एक जो कार्बनिक विलायक है उसमें घुलनशील नहीं होते हैं, ये हो जाएगा। मतलब कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये उनका जो है एक प्रॉपर्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में शामिल सही रासायनिक प्रतिक्रिया इनमें से कौन सा है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये सी में जो ऑप्शन, इस ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर जो उसका प्रिपरेशन किया जाता है उसका केमिकल रिएक्शन का जो है ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं CaOH2 जो जब क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है तो फिर CaOCl2 प्लस H2O, यहाँ पे CaOCl ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ए और बी में दिया गया है, उसको मैच करने को बोला है। इसका देख सकते हैं सारे जो दिया गया है, 1 नंबर में रेड गार्बेज लीव्स, 2 नंबर में मिथाइल ऑरेंज, 3 नंबर में ऑनियन क्लव। यहाँ पे देख सकते हैं ए में दिया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑप्शन ये बी में दिया है एसिड बेस इंडिकेटर, ऑप्शन ये मतलब कि जो पॉइंट सी में दिया है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर।
तो इसको मैच करना है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा हमारा सही आंसर। मतलब कि एक नंबर जो है ये सी में जाएगा। रेड गार्बेज लीव्स जो होता है वो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट दिया है 2 नंबर जो है ये हो जाएगा बी, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज जो है ये नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर है। बाकी जो ऑनियन और क्लव होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट है ए बॉय फोकसेस ए शार्प इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन यूजिंग लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश। तो एक लड़का जो है लेंस का उपयोग करके स्क्रीन पर दूर की वस्तु की एक तेज छवि को केंद्रित करता है। तो फिर लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी लगभग कितना हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए f/3, ऑप्शन बी 2f, ऑप्शन सी f, ऑप्शन डी f/2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, f, मतलब कि फोकल लेंथ जितना है उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा लेंस और स्क्रीन के बीच में जो दूरी है वो हो जाएगा f, मतलब कि फोकल लेंथ जितना उतना हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एक एसी जनरेटर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका उत्तर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है इस प्रिंसिपल पर जो है एसी जनरेटर काम करता है। नेक्स्ट है Which of the following is not a biotic component of the ecosystem। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी इंसेक्ट, ऑप्शन डी सॉइल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सॉइल या फिर मिट्टी जो है ये एक बायोटिक कंपोनेंट नहीं है इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश। तो 1 हॉर्स पावर जो है 1 HP ये कितने बराबर होता है। देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 746 वाट, 746 वाट हो जाएगा 1 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है Which of the following statements are correct। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक नंबर स्टेटमेंट में दिया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट को। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। तो ये सही स्टेटमेंट है, 2 मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। तो इसका ये भी देख सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन 1 नंबर स्टेटमेंट में जो दिया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। तो सेंटर में जो है बार मैग्नेट सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि 2 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है बोथ 2 and 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। तो एक ऑब्जेक्ट को एक कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल फोकस में जो है इसको रखा जाता है। तो फिर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज क्या होंगे। ऑप्शन ए रियल एंड एनलार्ज्ड, ऑप्शन बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, ऑप्शन सी रियल एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन डी वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसका, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि आभासी जो प्रतिबिंब है वो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसका, और बहुत ही जो है छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है स्टीडी करंट I फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस R। तो एक करंट I जो है ये R रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता है एक अप्लायंस में। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन टाइम t इज डैश। तो इसमें कितना हीट जो है ये प्रोड्यूस होगा टाइम t में, t टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे एनर्जी कौन सा वाला एनर्जी है, यहाँ पे हीट एनर्जी हमको ये इसका निकालना है। तो हीट एनर्जी इक्वल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जो है हम यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H इक्वल्स P इंटू टी, ठीक है। P इक्वल्स हम लोग जानते हैं P का वैल्यू क्या है, P इक्वल्स VI, हम फॉर्मूला जानते हैं इसका। तो यहाँ पे VIT हो जाएगा, ठीक है, VIT। तो अगेन हम लोग जानते हैं क्या, V इक्वल्स RI है ना, V इक्वल्स RI। तो यहाँ पे V इक्वल्स RI मतलब RI इंटू I इंटू T। यहाँ पे I जो I ये I स्क्वायर हो जाएगा, T हो जाएगा R, मतलब कि H इक्वल्स I स्क्वायर RT।
यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है आई स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉन्सिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दिया है इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। स्टेटमेंट 2 में दिया है इफ ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दिया है इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो ये सही स्टेटमेंट है। 2 नंबर स्टेटमेंट में दिया है इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। तो अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है तो दोनों ही केस में क्या होता है, जो है रिड्यूस होता है, तो फिर मतलब उसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमको पूछा है करेक्ट आंसर, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण जो है ये कौन से रिएक्शन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑप्शन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन होके वाटर फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपिक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल। तो डैश को जो है मूल शीर्ष की लगातार विभाजित कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ऑप्शन बी मैच्यूरेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज हार्मोन लेवल, ऑप्शन डी जर्मिनेशन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल डिवाइस Y हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, द Y इज डैश। तो मतलब कि एक ऑप्टिकल उपकरण का Y में फोकल लंबाई जो है धनात्मक है, मतलब कि पॉजिटिव है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो Y जो है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, Y क्या है, Y आइदर ए कॉन्केव लेंस और ए कॉन्वेक्स मिरर। तो जो Y है वो एक कॉन्केव लेंस होगा या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। नेक्स्ट है Which of the following events takes place during diastole in the human heart? तो निम्नलिखित में से कौन से घटना जो है मानव हृदय में शिथिलन के दौरान होता है। तो जो डायस्टोल के टाइम में कौन सा एक्टिविटी जो है ह्यूमन हार्ट में होता है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल। तो जब डायस्टोल होता है तो ब्लड जो है वो निलय में प्रवेश करता है, हार्ट का जो निलय होता है वेंट्रिकल होता है उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ डैश। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, जिप्सम का जो केमिकल नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू डैश। तो लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है उसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है वही पूछा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, V बाई यू, एम इक्वल्स V बाई यू, ये हो जाएगा एक लेंस का मैग्निफिकेशन को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है A metallic wire having resistivity P is cut into 4 equal parts. The resistivity of each part is, तो एक मेटालिक वायर को जिसका रेजिस्टिविटी P है उसको 4 इक्वल पार्ट में काटा जाता है, तो फिर हर एक पार्ट का जो रेजिस्टिविटी है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वही P रहेगा। मेटालिक वायर का जो रेजिस्टिविटी P था उसको 4 भाग काटने के बाद भी हर एक पार्ट का जो रेजिस्टिविटी है वो भी P हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो एक मेटल का जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये जो है उसको काटने से ये करने से उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए वही P ही रहेगा उसका वैल्यू। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स रेस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज आर। तो कीटोन जो होमोलोगस सीरीज है उसका पहला और दूसरा सदस्य कौन कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन जो है ये जो कीटोन का होमोलोगस सीरीज है उसका पहला और दूसरा मेंबर है। यहाँ पे जो कीटोन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2NO। ठीक है, CnH2NO ये हो जाएगा कीटोन का जो है जनरल फॉर्मूला।
नेक्स्ट है मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, तो मेंडल का जो आवर्त नियम है वो क्या, उसमें क्या, वो क्या स्टेट करता है, उसमें क्या कहा गया है। इस सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं अच्छे से। दोस्तों जो क्वेश्चंस लंबा लगे उसको वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना है, फिर उसके बाद अपना जो है आंसर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो ये हो जाएगा मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ है उसका स्टेटमेंट है, इसी के बेस पे जो है यहाँ पे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो उसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट है टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू, तो बहुत सारे रजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन करना जो है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया उसमें से किसके बराबर होता है। तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो बहुत सारे रजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन में मतलब कनेक्ट करना, मतलब कि वो उस सर्किट को जो ये करता है, जो चेंजेस आता है, जो वैल्यू निकलता है, वो अगर उसी सर्किट का जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जाए तो सेम इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रतिक्रिया जो है प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया का जो है एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी ए प्लस बी सी, ऑप्शन सी ए बी प्लस सी डी ए सी प्लस बी डी, ऑप्शन बी पी क्यू प्लस आर पी आर प्लस क्यू। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ए प्लस बी जो है अगर रिएक्टेंट होते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट्स होगा वो सी होगा। यहाँ पे ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो यहाँ पे ए और बी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर सी जो है एक कंपाउंड उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ए मैग्नेट व्हेन मूव्ड नियर ए कॉइल प्रोड्यूस्ड एन इंड्यूस्ड करंट, which of the following methods can be used to increase the magnitude of the induced current, तो एक चुंबक जब कुंडली के पास ले जाया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा का क्या है उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो प्रेरित धारा का जो परिमाण है उसको बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है विधि का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे एक नंबर देख सकते हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो ये सही स्टेटमेंट है। अगर कॉइल का टर्न को बढ़ा दिया जाए तो फिर यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस करंट का उसको बढ़ाया जा सकता है। दो नंबर में क्या है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मैग्नेट, हाँ अगर मैग्नेट का स्पीड को भी बढ़ाया जाए तो फिर भी क्या इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दो नंबर स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक नंबर भी करेक्ट है, दो नंबर भी करेक्ट है। तीन नंबर में दिया है इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, तो ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अगर रेजिस्टिविटी वायर का बढ़ाया जाता है तो फिर जो है उसका मैग्नीट्यूड इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ 1 एंड 2, तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा ये आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है which of the following is not a part of the 5 R's needed to be followed for sustainable development, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सतत विकास के लिए पालन किए जाने वाले 5 R का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए रिफ्यूज, ऑप्शन बी रीजेनरेशन, ऑप्शन सी रीपर्पस, ऑप्शन डी रिसाइकल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रीजेनरेशन जो है ये 5 R का एक पार्ट नहीं है। ये यहाँ पे 5 R जो है इसमें कौन कौन आ जाता है, रीयूज, रिफ्यूज, रीपर्पस और एक आ जाता है रीसाइकल। बाकी दोनों कौन है, रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस और एक आ जाता है रीयूज, ठीक है, रीयूज। ये दोनों, ये जो 5 है ये इसको 5 R कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 of the following statements pertaining to non-biodegradable plastics indicate their implications on animals, plant and our surroundings. Choose the odd one out. तो गैर जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जो है जानवरों, पौधों और हमारे आसपास के वातावरण पर जो है अनेक प्रभाव को दर्शाते हैं। कौन सा जो है इनमें से ऑड है उसको निकालना है चारों में से। ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग्स आर ड्यूरेबल कैरी बैग्स, ऑप्शन बी चोक द ड्रेन्स, ऑप्शन सी रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, ऑप्शन डी कैन प्रोव एन फेटल व्हेन ईटन बाय एनिमल्स। तो यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, इसका जो नेगेटिव साइड है ये सारे ऑप्शन बी और सी और डी में दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं उनके बारे में ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग डेस, तो मौखिक जो गर्भनिरोधक गोलियां होते हैं वो डेस को रोककर काम करते हैं। सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो क्या करते हैं, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को रोक के जो है अपना काम करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो एक गोलाकार दर्पण जो है सीधा और जो है छोटा छवि बनाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेरिकल मिरर, तो जो गोलाकार दर्पण है उसके बारे में सही कथन इनमें से कौन सा है। 1 नंबर दिया है द मिरर इज कनकेव, 2 नंबर द मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, 3 नंबर दिया है द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ 2 एंड 3। तो 2 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट जो दिया गया है वो दोनों क्या है, वो जो स्पेरिकल मिरर है उसके बारे में सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सीजियम हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सीजियम जो है वो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, तो निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा जो है रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन ए नवमल्लिका, ऑप्शन बी रजनीगंधा, ऑप्शन सी आलूकम, ऑप्शन डी सर्पगंधा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सर्पगंधा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज जनरली नॉट यूज्ड इन डैश, तो कॉस्टिक सोडा जो है आमतौर पर डैश में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन बी फैब्रिक इंडस्ट्री, ऑप्शन सी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एमोनिया मैन्युफैक्चर में जो है कॉस्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, तो जो ऑप्शन में दिया गया है तो उसमें से कौन सा सीरीज जो है एक सेम होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड है उससे बिलोंग करता है। तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये जो ए में जो 3 कंपाउंड दिए गए ये एक ही होमोलोगस सीरीज से ये बिलोंग करते हैं। ये कौन सा होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, आल्केन से, ठीक है, ये जो होमोलोगस सीरीज है इनका ये आल्केन है, ठीक है, C3H8, C4H10, C5H12, तो आल्केन से ये बिलोंग करते हैं। तो आल्केन जो जनरल उसका फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है, ये हो जाएगा आल्केन का जो है जनरल कंपाउंड फॉर्मूला। नेक्स्ट है 2 wires A and B are made of same materials and have the same length but different cross sectional area, मतलब कि 2 तार जो है A और B एक ही सामग्री से बने होते हैं और उनके लंबाई जो है समान होती है लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है वो अलग अलग होते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ए इज 9 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, मतलब कि यदि तार ए का प्रतिरोध जो है तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर ए टू डेप्थ ऑफ वायर बी इज, तो फिर तार ए की क्षितिया जो है वो तार बी की त्रिज्या से कितना का जो है दोनों का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1:3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, तो गलत कथन को पहचान करना है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोट्रोपिज्म इज द टेंडेंसी टू ग्रो इन द मॉइस्ट एरिया दैट इज द मोमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स हाई ह्यूमिडिटी। ये सही मतलब कि सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। 2 नंबर में दिया है ऑप्शन बी में दिया है द सनफ्लावर इज ए फोटोट्रोपिक प्लांट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, सनफ्लावर जो है एक फोटोट्रोपिक प्लांट है। सी में दिया है जियोट्रोपिज्म इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ रूट्स, तो रूट्स का जो डाउनवर्ड माइग्रेशन होता है मतलब कि अर्थ के सेंटर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। डी में दिया है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म, ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ये द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा केमोट्रोपिज्म, ठीक है, केमोट्रोपिज्म, यहाँ पे जियोट्रोपिज्म नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट चूज करने को बोला है। नेक्स्ट है ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैज लेंथ आई एंड रेजिस्टेंस आर, तो किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई
जो है I है और प्रतिरोध जो है ये R है। Another wire of a same material having the 3 times the length and twice the area of cross sectional will have resistance equal to, तो उसी सामग्री के एक अन्य तार की जो है लंबाई 3 गुना और अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है, तो प्रतिरोध जो है डैश के बराबर होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 3/2R हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है डब्रेनर गेव द लॉ ऑफ ट्रायड्स, तो ये स्टेटमेंट 1 जो है ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 दिया है डब्रेनर ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यहाँ पे 2 नंबर स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है वही सही स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से पूछे गए थे। तो इतना इजी क्वेश्चन भी तो आने नहीं वाला है, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, या फिर उससे और हार्ड भी बन सकता है क्वेश्चन, और जो है हाई लेवल का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इजी क्वेश्चन पूछने का मतलब चांसेस जो है वो तो कम ही है, तो इसी हिसाब से जो अभी 40 क्वेश्चन देखें उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है अगर आप ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और 40 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए हैं अपने तरफ से हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।